तेन संतुष्यता। ये टीका में भी प्रारंभ किए थे। भिक्षा कितने प्रकार के होते? 5 प्रकार की भिक्षा होती है। माधुकरम असंकल्पितम प्राक् प्रणीतम अयाचितम तात्कालिकम चोपपन्नम भक्षम पंचविधम स्मृतम। 5 प्रकार की भिक्षा। और क्षुधा की निवृत्ति के लिए भिक्षा रूपी औषध ग्रहण करें। साच यावत क्षु निवृत्ति भोक्तव्या। क्षुधा के निवृत्ति के लिए भिक्षा ग्रहण करें। तदा निवृत्त्या, यदि क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी तो पूर्वोक्त मनोनिश्चल्या सिद्धे है, मन स्थिर नहीं होगा, निश्चल नहीं हो सकते। तद अवस्थत्वात्, इसलिए भूखे पेट भजन नहीं गोपाला से बोलते हैं। आगे न च अष्टौ ग्रासा इति स्मृति विरोधः। ऐसे स्मृति आती है। अष्टौ ग्रासा मुनिर ग्राह्यम षोडश अरण्यवासिनां द्वाविंशति गृहस्थस्य यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम। ऐसा स्मृति आई है। अष्टौ ग्रास मुनिर्भक्ष, मुनि सन्यासी के लिए कितने ग्रास? 8 ग्रास। 16 गृहस्थस्य, और 16 ब्रह्मचारिण वानप्रस्थी के लिए, और 22 गृहस्थस्य, गृहस्थ के लिए 32 यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम। जो ब्रह्मचारी आश्रम में हैं उनको यथेष्ट। तो बोले ये स्मृति के साथ फिर विरोध होगा, क्योंकि भिक्षा औषध ग्रहण करेगा तो भिक्षान्न करेगा तो 8 ग्रास तो नहीं खा सकता है। कब कैसे भोजन मिलेगा, कहीं कम मिलेगा। तो इसी प्रकार ये तो विधान नहीं हुआ, फिर स्मृति के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल नहीं हुआ। तो बोले इति न च विरोधः तस्य विचारानधिकार विषयत्वात्। कि ये जब विधि विधान होता है ये उनके लिए है जो शास्त्र विचार नहीं करते हैं। ब्रह्म विचार कर, शास्त्र विचार उसके आगे सूक्ष्म हो गए, ब्रह्म विचार करने में जो समर्थ नहीं है। नहीं तो इतने विधान हैं कि स्नान करना, इतने बार स्नान करना, 21 बार मिट्टी में हाथ धोना, तो अनेक प्रकार के सारे विधाने हैं। परंतु वही काम उनके लिए है जो ब्रह्म विचार नहीं करते हैं। तस्य विचारानधिकारी विषयत्वात्, जो विचार में अधिकारी नहीं है तो उसके मन को वहीं लगाने के लिए दिन भर हाथ धोते रहो। लघु शंका गए तो 21 बार हाथ धोए, फिर इसी प्रकार दिन में 3 बार स्नान करें। तब उन लोगों के लिए है जो ब्रह्म विचार करने में अधिकारी नहीं है। और जो ये संक्षेप सारे रकम पाठ पढ़ते समय शायद वहीं आया था टीका में कि सन्यासी के लिए तो ये भी विधान नहीं है कि इतने बार नहाना ही है। जो ब्रह्म विचार में है उनके लिए कोई ऐसा विधि निषेध
नहीं है। हाँ, शुचि पवित्रता के लिए स्नान किए, ठीक है, परंतु इतने बार स्नान करना ही है ऐसा विधान नहीं है। और उसमें दिया है कि मन कर रहा है नहा लेते हैं, ऐसा भी ऐसे नहीं कि कोई आवश्यकता ऐसे नहीं है कि बहुत गर्मी हो रही है, इस प्रकार के ऐसे कोई विधान नहीं है कि आप इतने बार स्नान आदि करें, ऐसा विधान नहीं है। तो ये जो विधि शास्त्र आदि भी हैं जो ब्रह्म विचार करने में समर्थ नहीं होते हैं, उन्हीं के लिए औषधम भेषज्यम, औषध का अर्थ है भेषज्यम, भेषज, तन्निषेध स्मृतिरपि विचारानधिकारी विषयस्यैव। कहीं औषध के लिए भी निषेध आया है तो विचार के अनधिकारी। न तो विचार अधिकारी विषया, जो विचार करते हैं उनके लिए निषेध नहीं। तद अधिकारिण स्तन निषेधे रोग अनिवृत्तिया, यदि औषध आदि ग्रहण नहीं करेंगे, रोग निवृत्ति नहीं होगी तो विचार में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। रोग अनिवृत्तिया, रोग की निवृत्ति नहीं होने से विचारा प्रसक्तौ, विचार में प्रवृत्त नहीं होंगे तो पुरुषार्थ प्रच्युति प्रसंगात, जो परम पुरुषार्थ है उससे पतित हो जाएंगे। तथा अनुदिनम भिक्षौषधम भोजनाभ्याम क्षुद व्याधि निवृत्ति संभवात विचारे मनोनैश्चल्यम सिद्ध्येदिति भाव। तो भिक्षा औषध इनका ग्रहण करना चाहिए। यद्वा ननु आत्मविचार प्रतिबंधक कर्मादि त्यागे भिक्षासनस्यापि त्याग एव। दूसरा प्रकार के व्याख्या कर रहे हैं उसी ही पंक्ति को। जैसे पहले सोच रहे थे कि क्षुदेव व्याधि, क्षुधा ही व्याधि है, इस प्रकार के। ननु आत्मविचार प्रतिबंधक कर्मादि त्यागे भिक्षासनस्यापि त्याग एव। भिक्षा भोजन का भी तो त्याग हो जाएगा। जब शास्त्रीय कर्म आदि नहीं कर सकते, त्याग कर दिए, तो बोले खाना क्यों खाते हो, भोजन भी त्याग कर दो, ऐसे बोलते, कुतर्क करते हैं ऐसे। शास्त्रीय कर्म नहीं करोगे, नहीं कर सकते, तो बोले खाना भी मत खाओ, भोजन भी त्याग देना चाहिए। भिक्षासनस्यापि त्याग एव, भिक्षासन का भी त्याग हो जाए हो। तस्यापि तत्प्रतिबंधकत्वात्, कि भिक्षा मांगने जाने पर भी तो समय व्यर्थ जाता है, विचार छोड़ के जाना पड़ेगा। तस्यापि तत्प्रतिबंधकत्वात्, वह भी विचार के प्रतिबंधक है। भिक्षा भोजन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जाना आधा घंटा, आना आधा घंटा, वहाँ लेट कर दिया अलग से, 2-3 घंटा ऐसे ही चला गया। अतः क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम, व्याधिरिव क्षुद, क्षुद व्याधि, लेकिन क्षुधा ही व्याधि है। यथा व्याधि शरीरपात पर्यंत एव क्षुदिति क्षुद व्याधिरिति उच्यते। और ये व्याधि शरीर पात पर्यंत तक रहता है, अतः एक क्षुधा को व्याधि शब्द से कहा जाए। चकारश्च अवधारणार्थ, क्षुद व्याधिश्च, क्षुधारूपी व्याधि को भिक्षा से ही इसको निवृत्त करें। चिकित्स्यताम इत्यत्र संबंध, इसकी उपचार करें। चिकित्सया निवार्यम इति अर्थः, चिकित्सा के द्वारा इसका निवारण करें। चिकित्सा च क्षुद निवर्तक भक्षणम एव। बोले क्षुधा की चिकित्सा क्या है, भोजन ग्रहण करना ही उसका
उपचार। अयम भाव भिक्षासनाभावे शरीरपात प्रसंगेन विचारस्य मूलतो हानि प्रसंगेन। यदि भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर नहीं होगा, धारण नहीं कर सकते। शरीर ही नहीं रहेगा तो विचार कहाँ से करेंगे। तस्य अवश्य कर्तव्यत्वात् विधि पूर्वक कर्म त्यागे च तादृश दोषाभावात्। बोले कर्म को नहीं करने से शरीर पात नहीं हो जाएगा। विधि पूर्वक कर्म नहीं करेंगे तो शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा, परंतु भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे कभी तो शरीर नहीं रहेगा। इसलिए ये दोष समान नहीं है। केन निवार्यते इत्यतः अनुदिनम, किस प्रकार का उसका निवारण करें। अनुदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। औषधम एवं भिक्षा इति भिक्षौषधम। औषध के समान है भिक्षा, इसलिए भिक्षौषधम। यथा औषधम रुचिम अनपेक्ष तिक्त कटुम्ब भुज्यते एवं भिक्षा रुचिम अनपेक्ष एवं भुज्यताम इति यावत्। जैसे दवाई है कड़वी लगती है, खाने को मन नहीं करता है, फिर भी खाना ही पड़ता है। इसी प्रकार भिक्षा भी रुचिकर हो गई ऐसा नहीं है। कब कहाँ मिले, कितना मिले, कैसे मिले ये नहीं पता, इसलिए जो भी मिले उसको ग्रहण करना है। तथा च भिक्षासनेन एव तन्निवृत्तिर्भवति। इसलिए भिक्षा ग्रहण करके ही क्षुधा की निवृत्ति हो गई। ननु अस्तु भिक्षासनेन तन्निवृत्तिः। चलो भिक्षा ग्रहण करने से तो क्षुधा की निवृत्ति होती है, तथापि औषधवत् तस्य असनम इति अयुक्तम। फिर भी उसको औषध जैसे ग्रहण करना है, ये तो युक्त नहीं है। तथा ये औषधम कटु तिक्तम वा यद रोग निवर्तकम तदेव भोक्तव्यम। जैसे कि औषध जो है कटु हो, तिक्त हो, जो रोग का निवर्तक है उसी को ग्रहण करना चाहिए। इतर प्रकार से अनिवर्तकत्वात्, बहुत मीठा हो, इस प्रकार की कोई दवाई हो तो रोग का निवर्तक नहीं होता है। अतः प्रत्युत व्याधि आदि भी बुद्धिकरत्वाच्च, अपितु वो और ही रोग को बढ़ाता है। अतः जैसे कोई औषध को मधुरता करने के लिए उसमें मीठा मिला दिए, चीनी, शुगर, उसको खा खा के शुगर ही हो गया, बीमारी हो गई, तो बोले वारी रोग प्रत्युत व्याधि आदि वृद्धि करत्वाच्च, और ही उससे अन्य रोग हो गया। अतः भिक्षा तो रुचिभूता क्षुध निवर्तिका, और भिक्षा तो क्षुधा निवृत्ति करती है और रुचिकर होती है, तो बोले दोनों समान कैसे हुए। तथा च तन्निवृत्ति संभवे किमर्थम औषधम वद भिक्षा भुज्या इति। तो फिर भिक्षा को औषध के जैसे ग्रहण क्यों करना चाहिए। उसके साथ स्वादुन्नम न तो याच्यताम विधिवसात प्राप्ते न संतुष्यताम। बोले नहीं, स्वादु अन्न की याचना ना करें, जैसे मिले ऐसे। स्वादु यानी रुचिभूत संपन्नम, रुचिभूतम अन्नम, अपने अनुकूल। भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह रूपम, 4 प्रकार के भोजन होता है। भक्ष्यम, भोज्यम, चोष्यम, लेह्यम। इसलिए बंगाली लोग क्या बोलते हैं, चाय खाओ, वो भी बोलते हैं, 4 में ही आ जाएंगे वो। चतुर्विधम उद्देश्य इति शेषः। न यत्यताम यत्नो न कार्यः, अपनी तरफ से भिक्षा के लिए प्रयत्न ना करें भोजन के लिए। तद विषयक यत्ने तस्य सुलभत्व अलभ्यत्वेन कथमिदं साध्यमिति विचारे सति आत्मविचारे नैश्चल्यं न सिद्ध्यति इति भावः। तद विषयक यत्ने तस्य सुलभत्व अलभ्यत्वेन,
बोले भिक्षा आदि भोजन के लिए प्रयत्न करते हैं तो इतना सुलभ नहीं है, बहुत समय उसमें जाता है। कथमिदं साध्यम विचारे सति आत्मविचारे नैश्चल्यम न सिद्ध्यति इति भाव। फिर उसी में लगते हैं तो आत्मविचार में नहीं होता है। अब भोजन दिन भर जैसे घर गृहस्थ में कितने बार भोजन करते हैं। सुबह नाश्ता करते हैं सभी लोग 6-7 बजे, और उसके बाद फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 7-8 बजे, 9 बजे से भोजन करते हैं 4 बार। वो तो माता जी लोगों को पता है, दिन भर खाली भोजन बनाने में ही चला जाता है। सुबह नाश्ता बनाए, थोड़ी देर आराम किए कि नहीं किए, फिर भोजन के लिए गांव में होता तो लकड़ी में बनाना होता था, तो फिर आग जलाओ, पानी गरम, चावल के लिए पानी गरम करो, ऐसे करते करते ही 12-1 बज जाता था भोजन के लिए। मतलब मैं भी जिस आश्रम में था इसलिए मैंने छोड़ दिया कि यही करते थे कि 8-9 बजे नाश्ता करते थे बनाते बनाते, और फिर भोजन करते करते बनाते हुए 2 बज जाता था। 2 बजे दिन के भोजन करते थे, तो फिर शाम को और नहीं करते थे भोजन। तो ऐसे लगता था कि पूरे समय इसी में ही चले जा रहा है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। तो ऐसा है कि दिन भर सिर्फ भोजन खाना करना, तो इसी में ही समय चला जाए। ना अध्ययन होता है, ना अध्यापन होगा, कुछ नहीं। बस सबसे कठिन काम तो यही रहता है कि आज क्या बनाएंगे, उसके लिए समय जाता है। अतः हम लोग तो एक ही चीज़ बनाते हैं, फिर भी हम इतने परेशान होते हैं कि मैं तो इन लोगों को बोला हूँ कि जो बनाना है बनाना है, मेरे को मत पूछना। तो कौन 7 दिन में ये ढूंढने जाएगा, ये लाना है, वो लाना है, ऐसे करना है। तो ये बहुत कठिन काम है कि अब घर में तो 2-2, 3-3, 4-4 बनाते होंगे, तो ये बड़े ही कठिन। ये नहीं आपको आलसी नहीं करा रहे हैं, वो तो परिवार में तो बनाना ही पड़ता है। आश्रमों में तो हमारा तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे फैमिली में बहुत लोग रहते हैं ना स्वामी जी। जी, इसलिए करना ही पड़ता है। हम तो एक ही कर देते हैं, दाल भात, या तो सब्जी रोटी, या तो सब्जी भात, ऐसे बना देते। आगे ननु यत्नाभावेन न किंचिदपि सिद्ध्येत। यदि प्रयत्न नहीं करेंगे तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। बोले भाई भोजन नहीं बनाओगे तो मिलेगा कहाँ से? ये पूर्व पक्षी कह। ननु यत्नाभावेन न किंचिदपि सिद्ध्येत। बोले कुछ भी प्रयत्न नहीं करोगे तो नहीं होगा। सर्वस्यापि यत्न साध्यत्वात्। सब कुछ तो प्रयत्न से साध्य है। नहीं भोजन करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो कहाँ से भोजन मिलेगा? इत्यतः विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम्। विधि जो भगवान विधान है, प्रारब्ध आदि है, कर्म, उसके अनुसार जो मिल जाए उसमें संतुष्ट। ये तब संभव है जब आप भिक्षा ग्रहण करते हैं, भ्रमण में हैं, तब एक ही जगह में रहते हैं, और जैसे मिल जाए विधिवशात मिलेगा तो कौन ला करके कमरे में भोजन दे देगा। ये उनके लिए अनुकूल है जब आप जैसे परिक्रमा में हैं, नर्मदा परिक्रमा में हैं, 4 धाम यात्रा में हैं, तब ये संभव होगा। जब आप अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं
तो विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, विधि के अनुसार विधे कर्मणः जन्मांतर कृतस्य शरीरारंभक सुकृतस्य दुष्कृतस्य। बोले प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा बैठे बैठे, बोलते हैं। अब कोई वैकुंठ आश्रम में बैठे रहेगा, हमारे यहाँ जंगल में कोई नहीं है, तो थोड़ी ना कोई ला करके देगा भोजन प्रत्येक दिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तब संभव होगा जब हम बाहर हैं, संसार में, समाज में भ्रमण कर रहे हैं। गुफा में जाकर के जंगल में बैठे तो कभी अपवाद होगा कि कोई आया तो पूछ लेगा महाराज जी भोजन किए, नहीं किया हूँ बोलेंगे, तब ला देगा कहीं से, थोड़ी ना वो व्यक्ति रोज आएगा। इसलिए वहाँ के लिए संभव नहीं है। जन्मांतर कृतस्य शरीरारंभकस्य सुकृतस्य दुष्कृतस्य वा वशात परिपाक वशात प्राप्तेन अन्नादिना संतुष्यताम्। तो जो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसको यहाँ पर विधिवशात उसी से संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन महाराज जी बोलते हैं जो आश्रम में भोजन बनता है वही भिक्षा है, ये भी किसी का दिया हुआ अन्न है, हम तो कमाते हैं नहीं। एक बार क्या हुआ कि मैं भिक्षा जाता था 2012 से लेकर के 17 तक गंगा पार, 5-6 साल मैंने भिक्षा ग्रहण किया। तो मैं कैलाश अध्ययन करने के लिए जाता था, तो मैं वहाँ पढ़ करके 5 बजे वहाँ से आके गीता भवन भिक्षा लेके भोजन करता था। तो मेरे को देख करके बहुत सारे महात्मा फिर आने लग गए, शेषानंद जी और एक नाथ जी, स्वामी स्वानंद जी भी, सभी आने लग गए। अब उनको देख करके और भी बहुत महात्मा आ गए, कैलाश के बहुत सारे आ गए। तब महाराज जी को ये बात पता चल गया, तो फिर महाराज जी ने बोले कि नहीं, कि आश्रम में जो भी भोजन बनता है वो भी सभी भिक्षान्न है। तो जो यहाँ मिल रहा है यहीं भोजन करना है, भिक्षा नहीं जाना है। मैं तो बाहर रह रहा था इसलिए मुझे भिक्षा जाना पड़ता था। तो भिक्षौ सधम भुज्यताम, तो भिक्षा रूपी जो विधिवशात, तब ये हो सकता है जब हम भिक्षा में जाते हैं, तब ऐसे ये संभव है। सम्यक तोषश्च लब्धस्य समीचीनत्वे तदभावे वा समता वृद्धिरेव। सम्यक तोषश्च लब्धस्य समीचीनत्वे तदभावे वा समता बुद्धिरेव। बोले संतुष्यताम, इसका अर्थ बता रहे हैं कि विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम, विधि के अनुसार मिला तो उसमें संतुष्ट होना चाहिए। बोले संतुष्ट होना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है? यदि हमारे अनुकूल मिले, ठीक मिले तो हम संतुष्ट होते हैं, ये तो ठीक है। सम्यक तोषश्च समीचीनत्वे, हमारे अनुकूल मिल गया सब संतुष्ट हैं। और यदि हमारे अनुकूल नहीं मिला तो संतुष्ट कैसे होना? समता बुद्धिरेव, जो भी मिला वह समान ही बराबर ही है, अच्छा मिले अथवा हमारे अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, दोनों में समान बुद्धि। अतः ये हो गया संतोष। अयम भाव शरीरारंभकस्य कर्मणो यावत् शरीरं स्थायित्वेन तद्वशादेव लाभ संभवे यत्नो निष्फलः। कहेंगे शरीरारंभकस्य कर्मणो यावत् शरीरं स्थायित्वेन, प्रारब्ध कर्म जब तक शरीर है तब तक वो रहता है। तद्वशादेव लाभ संभवे यत्नो निष्फला, तो जब तक शरीर है तब तक तो मिलेगा ही, इसलिए प्रयत्न करना निष्फल है। परंतु इसका तात्पर्य समझना चाहिए, प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलता है,
कोई व्यक्ति बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं करेगा तो भोजन रखे रहने से थोड़ी थोड़ी ना कोई आकर के खिला देगा, उसको मुंह में तो खिला नहीं सकता है। इसलिए इसका यही तात्पर्य समझना चाहिए कि यहाँ पर जो पंक्ति दे रहे हैं, शरीरारंभक कर्मणो यावत् शरीरम स्थायित्वेन, शरीर को आरंभ करने वाला जो प्रारब्ध कर्म है वो जब तक स्थायी है तब तक शरीर रहेगा। तद्वसादेव, उस प्रारब्ध कर्म के बल पर ही मिल जाएगा। तो इसलिए प्रयत्न, भोजन के लिए प्रयत्न करना नहीं चाहिए। बोले भोजन के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं करना ये भी नहीं होगा। यहाँ प्रयत्न के अंदर जो मिल जाए सभी जगह ये संभव नहीं होगा। न च कर्म बलात् यत्किंचित् अनिष्ट प्रसक्त तन्निवारणार्थं यत्न आवश्यक इति वाच्यम। बोले कि कर्म वशात अनिष्ट प्राप्ति हो गई तो उसको तो निवारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आप भिक्षा में गए तो कोई आपको वहां अनिष्ट वस्तु दे दिया भोजन करने के लिए, तो पूर्व पक्षी कह रहे वहां तो आपको हटाना चाहिए, निवारण करना चाहिए। तो मैं यहाँ तो बोले नहीं, तो यत्न तो आवश्यक है। तो कह रहे कि नहीं, कर्म बोले न प्राप्यमाण से यत्न निवारयितुम अशक्यत्वात्, कर्म बल से जो प्राप्त है उसको तो निवारण नहीं कर सकते। तो इसका ये तात्पर्य है कि जो पुरुष प्रयत्न से जो सिद्ध है उसको ये भी निराकरण नहीं कर सकते, ये कह तो रहे हैं। परंतु जो चीज़ें हैं, जैसे आपको भोजन के लिए कोई दिया, विष मिश्रित अन्न दे दिया, आपको पता चल गया, तो आपको वहाँ प्रयत्न नहीं करना है, तो वहाँ तो प्रयत्न करना चाहिए। तो ये तो फिर मूर्खता हो जाएगी कि आपको पता है कि देखो हम आपको विष मिश्रित अन्न दे रहे हैं, बोले कि आप ग्रहण करो, आपके भाग्य में यही था, उसको तो कोई ऐसे करेगा। यदि उसको निराकरण नहीं करेगा तो वही शरीर पात हो गया। अतः इसका ये तात्पर्य लेना कि प्रारब्ध के अनुसार वस्तु मिला, उसमें यदि वो हमारे अनिष्ट है तो उसको निवर्तक करना चाहिए। तो ये आधा अधूरा ज़्यादा श्रद्धा करने से भी हानिकारक है। कोई अभक्ष खाने के लिए देगा, बोले जो हमको मिल गया हम वही खा लेंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। यद अभावी, उसमें कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध के अनुसार मिल गया उसको निराकरण नहीं कर सकते। पर इसमें प्रमाण दे रहे हैं, यद भावी न तत्भावी, भावी चेन्न तदन्यथा। जो अभावी, जो नहीं होने वाला है, न तद्भावी, वो नहीं होगा। और जो होने वाला है, भावी चेत, जो होने वाला है, न तदन्यथा, उसको कोई अन्य प्रकार नहीं कर सकता है। इस नियम को लागू करना सुख दुख में, पुरुषार्थ में नहीं। आपने बहुत प्रयत्न किया, फिर भी आपको यदि उसका फल नहीं मिला तो उसको प्रारब्ध में रखो तो ठीक है। आप परीक्षा देने ही नहीं गए, बोले हम फेल हो गए, हमारे भाग्य में था, तो ये नियम आधे अधूरा नियम नहीं लगाना चाहिए। तथा च अभाविनो यत्नेनापि लाभ संभवात्। तो यहाँ पर जो विचार चल रहे हैं, जो चीज को निराकरण कर सकते हैं उसको निराकरण करना चाहिए। तथा च अभाविनो यत्नेनापि लाभ असंभवात्, जो नहीं होने वाला है उसके लिए कितने भी प्रयत्न करें नहीं हो सकता। भाविनश्च यत्नेन निवारयितुम अशक्यत्वात्, और जो होने वाला है उसको निवारण नहीं कर सकते, इसलिए यत्नो निष्फलः इति।
टीकाकार अनावश्यक की बहुत ज़्यादा सामान्य बातों को खींच रहे हैं, दूसरे प्रकार से इसको फिर व्याख्या कर रहे हैं। यद्वा ननु अस्तु कर्मबलादेव अन्नादि प्राप्ति प्रयत्नश्च मास्तु। देखिए ये जो हम कह रहे थे, तो अन्न आदि जैसे प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए, तथापि कर्म बलेन प्राप्यमानादिषु स्यात् अन्नादिषु प्रीतिः स्यात् इति आशंक्य। बोले कि यद्वा अन्न कर्मवशादेव अन्नादि प्राप्ति, प्रारब्ध के अनुसार वस्तु का लाभ हुआ, और कर्म के अनुसार ही उसमें प्रीति होगी ऐसा नहीं। मास्तु तथापि कर्म बलेन प्राप्यमानादिषु स्याद् अन्नादिषु प्रीतिः स्यात् इति आशंक्याः। तथा सति भोगासक्त मनस आत्मविचारे निश्चल्यम न सिद्धेत। देखो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि अन्न आदि प्रारब्ध से मिला, और सिद्धांति क्या कहना चाहते हैं कि वो जैसे भी मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना है, उसमें अपनी तरफ से प्रीति आदि नहीं करना है। यदि पूर्व पक्षी तो ऊपर में पूछा भी था कि यदि कोई अनिष्ट वस्तु मिल रहा है तो उसमें कैसे करोगे, तो साफ सुथरा उत्तर तो नहीं दिए। इन्होंने कहा कि हम ग्रहण नहीं करेंगे कि करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो मिल रहा है उसको हम तो निराकरण नहीं कर सकते, जबकि जो पुरुष प्रयत्न साध्य है उसको निराकरण तो आराम से कर सकते हैं। यदि आपको ज्ञान है, उसका बोध है, जैसे ज्ञान का फल है, भगवान भाष्यकार जी भी त्रयोदश अध्याय के भाष्य में, अभी हमारा जो गीता पाठ में चल रहा था, ज्ञान का फल क्या है, सर्पा कुशाग्राणी तथोदपानम, कि जैसे कि देखे कि रास्ते में सर्प आ रहा है, कुशाग्र है, कांटे हैं, गड्ढा है, उसको देख करके क्या करते हैं ज्ञानी लोग, उसको रास्ता बदल देते हैं, हटा देते हैं। और अज्ञान का फल क्या है, वहीं जाकर के गिरते हैं। तो ज्ञान का फल का तो निराकरण नहीं कर सकते। अतः ये जो कह रहे हैं कि भोजन आदि में यदि अनिष्ट है, हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर प्रवृत्त क्यों होंगे। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं ये संगति ठीक ऐसे अनुकूल नहीं लगता। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, यदि कोई प्रारब्ध आदि के द्वारा भोजन आदि मिले, तथापि कर्म बलेन प्राप्यमानादिषु प्रीति ही स्यात्, तो प्रारब्ध के अनुसार उसमें प्रीति हो जाए, तो बोल रही थी ना। तथा सति भोगासक्त मनसः आत्मविचारे नहीं, यदि उसमें प्रीति होगी तो भोग आसक्त होने से ब्रह्म विचार में मन नहीं लगेगा। इसलिए ऊपर में कही विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। इसको इतना कोई खिंचतान करने की कोई जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात है। प्रारब्ध के अनुसार जो मिला उसको ग्रहण करना चाहिए। अनुकूल है तो ग्रहण किए, प्रतिकूल है तो त्याग दिए। इसमें दुनिया भर की शास्त्र को विचार करके जो होना है वो कहाँ जाएगा, ऐसे करके इन पुरुष प्रयत्न साध्य वस्तु को निराकरण नहीं करना, मतलब इसमें नहीं लगाना चाहिए। इसलिए इसका इतना ही है, यदि हमारे अनुकूल है आत्मविचार के लिए तो विधि के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार मिला है तो उसमें ग्रहण करें। यदि हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, हमारे साधन के विरुद्ध है, उसको ग्रहण
नहीं करे। आगे के पंक्ति इसके साथ बैठ जाएगा, औदासीन्यम अभिप्स्यताम, उससे उदासीन हो जाए, बस उसमें शत्रुता नहीं करके उदासीन हो जाए। इतने कहने से स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ के आगे ही पाठ करते हैं। ननु प्रिय लाभालाभयोः सुख दुख दर्शनात् अप्रिय लाभालाभयोः सुख दुख दर्शनाच्च कथम उभयत्र मम समता स्यात् इति आशंक्याः। पूर्व पक्षी ऐसे मन में संशय हो सकता है, शिष्य का जिज्ञासा होगी कि प्रिय वस्तु मिलता है तो सुख होता है, अप्रिय हो तो दुख होता है, उसी बात को कह रहे हैं। अतः कथम उभयत्र सम स्यात् ममता स्यात् इति आशंक्याः औदासीन्यम अभिप्स्यताम्। जब यहाँ प्रिय अप्रिय के लिए कह रहे हैं उदासीनता टीकाकार, तो भोजन के लिए भी उदासीनता कह देते तो इतना दुनिया भर के खींचतान करने की जरूरत नहीं है कि भोजन में भी जो मिला उदासीन होकर के, शरीर धारण करना है, शास्त्र अनुकूल है, ग्रहण किया, बस इतने में विचार समाप्त। औदासीन्यम अभिप्स्यताम, उदासीनस्य भावः औदासीन्यम। सुख दुख हेतु उभये च हर्ष विषाद राहित्यम, सुख में हो अथवा अतः औदासीन्यम हर्ष विषाद राहित्यम, हर्ष भी नहीं होना, विषाद भी नहीं होना, ये है। अभिप्स्यता में आप तो मिश्यता में से इच्छा रखें। तदनंतरम अभिप्स्यताम च इत्यर्थ। तथा अभ्यास पाके उभयत्र लाभालाभयो समता भवति। अभ्यस्यताम, ऐसा अभ्यास करें कि लाभ हो अलाभ हो, हर्ष हो विषाद हो, दोनों में ही उदासीन रहना है, ऐसे अभ्यास करें। ननु मदीय सुख दुखा लाभालाभ निवृत्त्यर्थम मम प्रवृत्ति अभावे अपि दीन दर्शनेन तद्य दैन्य निवृत्त्यर्थम कृपया प्रवृत्ति संभवेन तथा कस्यचित् घातकं कंचित् दृष्ट्वा तदहनन निवृत्त्यर्थम नैष्ठुर्येण प्रवृत्ति संभवेन ताभ्यां व्यासक्त चित्तस्य मम कुतः आत्मविचारे नैश्चल्यं स्यादिति आशंक्य ते न कार्ये। तो देखिए प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि चलो हम तो उदासीन है संसार से, परंतु कोई दीन व्यक्ति है, दुर्बल है, दीन है, उसकी दीनता के निवृत्ति के लिए कृपा से हमें उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। अतः जब उसको हम भलाई करने के लिए जाएंगे, कस्यचित् घातकम दृष्ट्वा, बोले कि कोई उसको मारने आ रहा है कि कोई कुछ कर रहा है, उसको बचा दिए, पशु पक्षी हो कोई हो, तो वहाँ पर नैष्ठुर्येण प्रवृत्ति संभव, निष्ठुरता से वहाँ प्रवृत्ति संभव है। अतः व्यासक्त चित्तस्य, तो फिर उसके आत्मविचार में कैसे स्थिरता होगी। इत्यतः नैश्चल्यम सिद्ध्येत इति आशंक्य तेन कार्य, तो फिर दूसरे की भलाई भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके लिए हमारा समय जाएगा। जैसे कहते हैं महात्मा लोग, दया के बिना संत कषाय, दया करी तो आफत आई। बोले महात्मा की यही परेशानी है, यदि दया नहीं करेगा तो वो कसाई है, दया किया तो आफत आई, परेशानी बढ़ती है। तो उसके लिए कहते हैं कि तो दोनों की कल्याण, दूसरे की कल्याण ना करें, न कार्ययाभ्याम तब व्याक्षेप स्यात्, उससे हमारी व्याक्षेप हो गए। तो बोले नहीं, भगवान जन कृपा नैष्ठुर्य मत्सृज्यताम, निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, लोगों के कल्याण करना, जन कृपा,
जनेषु कृपा, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साधु का अर्थ ये साधनोति परम कार्यमिति साधु, जो दूसरे के उपकार करते हैं। बसंतवत लोकहितम चरन्तः, वो तो वसंत के समान होते हैं जो लोक के कल्याण के लिए ही विचरण करते हैं। विवेक चूड़ामणि में आया था, जनेषु कृपा च नैष्ठुर्यम चैति द्वंद्वैकवत भाव, जन्म लोक में निष्ठुरता को त्याग दें, उत्सृज्यताम परित्यज्यताम इति भाव। एवं च तयोस्त्यागे निश्चला भवेत्, ऐसे भगवान पतंजलि भी कहे हैं। समाधि सिद्धि के लिए मुदिता, दूसरे के सुख देख करके यदि हमें प्रसन्न होता है तो इससे भी हमारे चित्त में स्थिरता होती है। तो दूसरे को उपकार करते हैं तभी हमारा ही चित्त में प्रसन्नता होती है। अतः ये जन कृपा, लोक के कल्याण के लिए निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए, अथवा लोक कल्याण भी करना चाहिए। यहाँ तक समय तो हो गया, और 1-2 दिन इसको लगे, ऐसे तो काफ़ी है इसमें, तो जल्दी कर देंगे तो हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण।